नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड बहुमत आई, शुभेंदु अधिकारी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए, इसको लेकर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के भाजपा के नेता क्या सोचते हैं, यही मैं जानने के लिए आज मैं त्रिनगर में निकला हूं और पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब हैं। गोयल साहब, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री खुद स्वयं जाकर वहाँ पे झालमुड़ी खाए और झालमुड़ी का इतना प्रचार हो गया? देखिए, अभी जैसे वहाँ पर झालमुड़ी खाई है और एक ये संदेश देना होता है कि जो बेसिक चीज़ है वहाँ की, जिसको सब लोग खाते हैं, तो मोदी जी ने उसको खा के संदेश दिया कि मैं छोटे से छोटी चीज़ बड़े स्वादिष्ट और बड़े मन से खाता हूँ। और वहाँ की जनता ने समर्थन दिया है पूरे सनातन को, पूरे हिंदुत्व को, और जो मोदी जी के काम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, उसको समर्थन दिया है। और बंगाल बदलेगा बिल्कुल। और जो जिस तरह का राज वहाँ ममता राज चल रहा था, जिसको हम कह सकते हैं गुंडा राज वहाँ चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है और बंगाल अब चौगनी उन्नति करेगा। और वहाँ की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पूरे देश के अंदर विकास कर सकता है तो हमारा विकास पुरुष मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीति है। और ऐसे ही असम और पांडिचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और देखिए, मतलब जनता ने अपना मत दिया और मत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन उसके बाद भी ममता की हट देखिए कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। उसको सोचना चाहिए कि जो इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, शासन कर चुकी है, कि इसके अंदर ये सारे जो अधिकार होते हैं राज्यपाल के पास होते हैं, एक शिष्टाचार के रूप में एक मर्यादित तौर पे रिजाइन मांगा जाता है, जिससे ऐसा ना लगे मुख्यमंत्री को मुझे हटाया गया है। लेकिन ये कहना कि मैं अपना रिज़ाइन नहीं करूँगी और मैं बनी रहूँगी, ये बहुत बिल्कुल गलत था। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये सेम केजरीवाल के अंदर आप देखते हैं कि केजरीवाल जब कोर्ट में जाते हैं तो ये कहते हैं कि फलानी कोर्ट मेरा न्याय नहीं करेगी, आप मेरी कोर्ट बदल दिए, यानी कि न्यायपालिका को बदल दें। तो ये जो इस तरह के जो हमारे लोग हैं जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, उनको सुधारना। केजरीवाल जी ने कहा भी था कि ममता बनर्जी का हार देखकर मुझे भी अपनी हार याद आ रही है। हाँ, वो इसलिए ना कि वो सोच और विजन ही नहीं है उनके पास। वो तुष्टिकरण की राजनीति करना सीख जानते हैं। वो क्षेत्र के विकास की, देश के विकास की, जनहित की राजनीति नहीं जानते। और देश की जनता जागरूक है और पूरे अब ये मान के चलना पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पंचनिष्ठाएँ हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे जनसंघ के संस्थापक हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्हीं की नीति पे आप देखेंगे कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ हैं 98 साल के माखनलाल जी, उनका कैसे स्वागत किया, पैर छू के उनको सम्मान दिया। ये होना चाहिए सबके दिल में। क्या लगता है जिस तरीके से जैसे ही सरकार बनने से 2 दिन पहले तक वहाँ पे आगजनी होता रहा, तो क्या लगता है वहाँ पे कानून व्यवस्था का राज होगा? बिल्कुल कानून व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि जहाँ मोदी है वहाँ सब कुछ मुमकिन है और बिल्कुल एक सुशासन वहाँ रहेगा। और सब तरह की इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, देशद्रोही वाली गतिविधियाँ सारी बंद होंगी, ये सुनिश्चित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी वहाँ गई थी उस शपथ समारोह में, कैसे देखते हैं? जैसे हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जी लगभग 1.25 साल उनको मुख्यमंत्री बने हो गया, दिल्ली का चौमुखी विकास हर फील्ड के अंदर हर वर्ग को साथ लेकर चल रही हैं। और ये संदेश हमारे वहाँ पर शुभेंदु जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी इन्हीं सभी प्रेरणाओं को साथ लेकर वहाँ पर शासन करेंगे और बंगाल का विकास करेंगे। दिल्ली में भाजपा के नेता के रूप में बंगाल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बंगाल के अंदर आने वाले समय के अंदर मैं ये निश्चित रूप से बताता हूँ कि हमेशा परचम भाजपा का लहराएगा और वहाँ की जनता भाजपा के शासन से खुश रहेगी। आने वाला समय ऐसे होगा। और दिल्ली के भी काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ गए थे और सबका यही कहना और यही संदेश है। मानते हैं मोदी जी और भाजपा से नेतृत्व का करिश्मा है कि फिर से भाजपा वहाँ बंगाल जैसे में वहाँ पे अपनी सरकार बना पाए वहाँ पर? बिल्कुल बनेगी। मैं सुनिश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई हर वहाँ का नेता उनके अपने कैबिनेट का बेदाग है। और वहाँ मोदी जी का जो विज़न है और जो एक सपना है 2047 का, भारत को विश्वगुरु बनाने का और एक विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। वो तभी पूरा होगा जब सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो इसलिए आने वाले समय में भी 2047 तक की मैं गारंटी लेता हूँ, पूरा देश भाजपा में होगा और भारत एक विकसित भारत बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। पिछले दिनों जिस तरीके से 7 सांसद राघव चड्ढा जैसे और उनके जो साथी थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया भाजपा,
कैसे देखते हैं इस घटना को? अब आप लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पहले झालमुड़ी खाई अब सरसों का साग चलेगा। अब पंजाब में सरसों का साग चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आए हैं, मैं तो ये कहूँगा समय रहते वो सही जगह आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने बार बार यही कहता हूँ कि उनके पास एक नीतियाँ हैं काम करने की, राष्ट्रहित की बात करती है, जनहित की बात करती है। और देख लिया कि आम आदमी पार्टी केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है। उनको आम आदमी पार्टी में रहकर भले वो राज्यसभा से सांसद बने हों, उनको काम की शैली, केजरीवाल का व्यवहार और केजरीवाल की कार्यनीति पसंद नहीं आई है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। उसमें भी बार बार उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता। उनको ये पता ही नहीं है कि किसी भी पार्टी का जब एक दल के जितने लोग होते हैं, उनमें से 2/3 अगर मान लो सामूहिक रूप से उस दल को छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होती। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।